गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग लीनियर इक्वेशन में मॉड वाले क्वेश्चनों को हमने देखा और मॉड वाले क्वेश्चनों में हमने कहा सिंपल फार्मूले आप लर्न कर लीजिए और उन फार्मूलों को लर्न कर लेने के बाद बस उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन करिए। अब बच्चों, हम लोग 225 पेज पर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई क्वेश्चन मॉड वाले नहीं समझ में आ रहे हैं या उससे पहले के नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप हमें बताइए। अभी हम थोड़ा सा एक्सरसाइज में भी बच्चों मॉड वाले क्वेश्चन वगैरह कराएंगे, ठीक है। वो थोड़े टिपिकल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आप देखिए 225 पेज पर एग्जाम्पल नंबर बच्चों फर्स्ट को 15 है और इसमें कहा गया है 3 minus 2x is greater than or equal to -3 और लेस देन 9। तो बच्चों, सॉल्व का मतलब होता है, इन्होंने जो कहा है कि सॉल्व द in equation this represent the solution set on the real line। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें बच्चों हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। तो हम लोगों ने बच्चों सबसे पहला काम ये करा कि हम ये चाहते हैं कि यहां से 3 चला जाए और -2 चला जाए। तो हम लोगों ने सब में से पूरी वैल्यू में से 3 को माइनस कर दिया और 3 को बच्चों माइनस कर देने के बाद ये हो गया -3 और 9 - 3 बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2x और ये -6 और ये लेस देन 6 हो जाएगा बच्चों। तो फिर हम लोग ये काम करेंगे कि -2 से पूरी इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। साइन चेंज होने की वजह जानिए क्या है, ये हमने आपको बताई है कि अगर आप -2 इज ग्रेटर देन -3 रखते हैं और माइनस कैंसिल करते हैं तो 2 इज ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता, 2 इज लेस देन 3 होगा, इसलिए ये गलत आंसर हो जाएगा बच्चों। इसीलिए अगर माइनस से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा और ये आ गई वैल्यू x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, आप भी ये x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन और इक्वल टू 3 हो गया बच्चों। और फिर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखने का ये तरीका है, x बिलोंग्स टू -3 से लेके 3 तक का बच्चों कैसा इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल 3 पर लगा है। 3 पर कैसा इंटरवल लगा है बच्चों? क्लोज्ड इंटरवल लगा है। और -3 पर कैसा इंटरवल लगा है? ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो ये इसका आंसर हो गया। और आंसर हो जाने के बाद हम लोग इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये इनफिनाइट हो गया और ये बच्चों माइनस इनफाइनाइट हो गया और इसके इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है एंड सो ऑन। -3 से हमें 3 के बीच रहना है, ये हो गया बच्चों -3 और ये हो गया यहां से लेके यहां तक, ये 3 हो गया। -3 से 3 के बीच आपको अगर रहना है, -3 पर बच्चों होल होगा और 3 पर क्लोज्ड होगा, यानी कि डार्क लाइन होगी, यही रिप्रेजेंट करती है -3 से लेके 3 तक। इसका ग्राफ या कहें नंबर लाइन पर सॉल्यूशन सेट। नंबर लाइन पर सॉल्यूशन सेट क्या होता है, जहां से जहां तक वो बता रहे हैं वहां से तक डार्क कर दीजिए लाइन को। और अगर बच्चों क्या हो रहा है कि अगर -3 पर होल है तो वहां पर ओपन है तो वहां होल बना दीजिए और 3 पर क्लोज है तो वहां पर बच्चों डार्क बना दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट जो है वो क्या कहते हैं, जरा देखिए 17 में। ये 17 में बच्चों ये कहा गया है कि 2x - 1 इज ग्रेटर देन x प्लस 7 x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 2 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, बाकी तो वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना ही है बच्चों। इसमें हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। सॉल्व का मतलब होता है आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोगों को ये काम करना होगा इसमें 2x - 1 और ये हो जाएगा 3x + 7 - x अपॉन 3 और इज ग्रेटर देन 2 और 3 से
पूरी इक्वेशन में बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा 6x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3x माइनस x 2x प्लस 7 और ये 2 हो गया बच्चों। और फिर 7 सब में से पूरी इक्वेशन में से लेस कर दीजिए या फिर आप इन दोनों को ले लीजिए और फिर इन दोनों को ले लीजिए। आप बहुत सारे मेथड को फॉलो कर सकते हैं और हम लोग x की वैल्यू को निकाल सकते हैं कि वो कहां से कहां तक बच्चों लाई कर रही है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको हमने क्या कहा कि आप पहले तो कोई भी दो के सेट ले लीजिए, लेकिन देखिए जो सही मेथड है वो बोर्ड पर क्या है और उसके लिए हम आपको देखिए क्या बता रहे हैं बच्चों। उसके लिए हम आपको ये बता रहे थे कि पहले आप इन दोनों को ले लीजिए बच्चों। यहां पर 6 कर लीजिए, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, इन दोनों को आप लेने के बाद क्या करेंगे, 6x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 2x प्लस 7 हो गया। 6x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 2x प्लस 7 हो गया। 2x लेफ्ट साइड में भेजिए, 6x माइनस 2x 4x हो गया। 3 राइट साइड में भेजिए, 7 प्लस 3 10 हो गया बच्चों। और तो x इज ग्रेटर देन 10/4 हो गया। 10/4 का मतलब है 5/2। x 5/2 से ग्रेटर है बच्चों। x किससे ग्रेटर है बच्चों, 5/2 से ग्रेटर है। अब आप इन दोनों को ले लीजिए, 2x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 6। 7 इधर जाएगा तो 6 माइनस 7 माइनस 1 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन माइनस 1/2 हो जाएगा। अब क्या है बच्चों कि यहां पर जो मैटर बनेगा कि x की वैल्यू कहती है कि माइनस 1/2 से ग्रेटर है, दूसरी वैल्यू कहती है 5/2 से ग्रेटर है। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन यानी कॉमन पोर्शन निकालेंगे। एक वैल्यू कह रही है कि उसे रहना चाहिए, जरा नंबर लाइन पर देखिए, अभी ये रफ नंबर लाइन है कि वो माइनस 1/2 इधर कहीं होगा। तो एक वैल्यू कह रही है कि उसे माइनस 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए और दूसरी वैल्यू ये 0 है बच्चों। दूसरी वैल्यू कहती है कि वैल्यू जो है 5/2 से ग्रेटर होना चाहिए, माइनस 1/2 से ग्रेटर, और दूसरी वैल्यू कहती है 5/2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी वो है 5/2 से ग्रेटर। 5/2 से जो ग्रेटर वैल्यू है बच्चों वो दोनों को हमको दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। लेकिन 5/2 इसमें नहीं है, इसलिए 5/2 पे ओपन इंटरवल लगेगा। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5/2 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी 5/2 से। और नंबर लाइन पर तो आप बनाने वाली बात आप समझ गए होंगे। 5/2 का मतलब होता है 2.5 और 2.5 से लेके इनफाइनाइट तक आप रिप्रेजेंट उसे आराम से कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए ये जो सॉरी 18th वाला क्वेश्चन है उसको देखिए ध्यान से और समझिए। 18th क्वेश्चन को 18th में बच्चों ये कहा गया है कि -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस 3x अपॉन 4 इज लेस देन और इक्वल टू 9। बच्चों सवाल का मीनिंग है कि हमें x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है वो निकालना है। x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों की 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये 2 माइनस 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और 4 से बच्चों ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई हो जाने के बाद ये हो जाएगा 5 4 20 और ये 2 माइनस 3x और ये 9 4 36 हो गया। और ये हो जाने के बाद 2 सब में से लेस कर दिया जाएगा और 2 सब में से लेस कर देने के बाद क्या होगा, -2 2 माइनस 3x माइनस 2 ये हो गया और -22 माइनस 3x और ये 34 हो गया। अब क्या करा जाएगा बच्चों कि हम लोग इसमें से -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 22/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x
-34/3 ये हो गया। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -34/3 और लेस देन और इक्वल टू 22/3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को ये काम करना होगा कि x इज ग्रेटर देन, ऐसे लिख लेंगे, और इक्वल टू -34/3 और लेस देन और इक्वल टू 22/3। बात एक ही है, यानी 34/3 से ग्रेटर हो और 22/3 से लेस हो, तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास x बिलोंग्स टू -34/3 और 22/3। ये क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। कैसा इंटरवल आ जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और नंबर लाइन पर तो आप रिप्रेजेंट, आप कहेंगे बार बार कह रहे हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर ही लेंगे। लीजिए ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, ये 0 बच्चों, और 22/3 इधर होगा और -34/3 बच्चों इधर होगा, और ये इनके बीच में वैल्यू रहनी है और ये भी रहनी है, और यहां पर बच्चों डार्क कर दिया जाएगा। ये डार्क हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये जो लाइन है, डार्क जो पोर्शन है और इसके बीच का पोर्शन है, वो रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वेशन बच्चों। सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वेशन। अब 19th नंबर का एग्जाम्पल देखिए। 19th नंबर के एग्जाम्पल में बच्चों कहा गया है कि 6x upon 4x minus 1 is less than 1/2, comma is greater than or equal to 1/4। ये है। इसमें बच्चों हम लोगों को यह काम करना होगा कि इन्होंने कहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मीनिंग होगा कि आप सबसे पहला काम ये करें कि इसका सॉल्यूशन निकालें और ये सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें, और जो इनमें जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो वैल्यू, वो इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। जो दोनों को देखिए, जो फर्स्ट मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों सॉल्यूशन में, और ये हो जाएगा 6x upon 4x minus 1 is -1/2, और ये इधर चला गया -1/2 बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिएगा, मैं पहले बता चुका हूं आपको। अब आप एलसीएम ले लीजिए, और ये हो जाएगा 2 4x minus 1, और ये 12x minus 4x plus 1 is less than 0। ये बच्चों 8x plus 1, और 2 आप 0 में भेज सकते हैं, और 4x minus 1 is less than 0। और बच्चों फिर हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे x इक्वल टू -1/8 और x इक्वल टू 1/4। x इक्वल टू -1/8, x इक्वल टू 1/4। ये क्रिटिकल पॉइंट हो गए बच्चों। और क्रिटिकल पॉइंट में हमारे पास इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, और ये 0 है बच्चों, और ये होगा 1/4, और ये बच्चों होगा -1/8, और ये होल, और ये आ गया आपका यहां पर भी होल, ये आ गया आपका। ठीक है, दोनों पर होल आ गया। ये वैल्यू होगी, क्यों होगी? ये रीजन अगर मैं लाइनें ड्रा कर लूं तो ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस। हमें लेस देन 0 है तो नेगेटिव पोर्शन लेना है। तो बच्चों ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1/8, 1/4। ये आ गया पहले का आंसर। अब आप सेकंड का आंसर निकालिए, और सेकंड के आंसर निकालने के बाद मुझे आप अभी क्लासरूम में बताइए, इसलिए मैं यहां पर छोड़ रहा हूं, क्लासरूम में बताइए कि उसका आंसर क्या आया, और फिर ये बताइए क्लासरूम में जल्दी से कि दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा। नहीं तो मैं फिर जस्ट पेपर लगा रहा हूं क्या होगा। ठीक है, वो इसीलिए देखें आप लोग क्लासरूम में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
इसका आप सेकंड वाले में x की वैल्यू फाइंड करिए, क्या हो रही है, कहां से कहां तक, और फिर अगर दोनों के जो कॉमन पोर्शन है वही इनका सॉल्यूशन सेट होगा, यानी वो दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू। सेकंड इक्वेशन जल्दी से आप लोग अभी सॉल्व करिए, जल्दी से।